हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम गांधी व उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो करमचंद गांधी दीवान थे तो कहाँ के थे? उपरोक्त सभी राज्यों में से, जिसमें राजकोट, पोरबंदर और बीकानेर या बंकानेर भी बोलते हैं, है ना इसको। तो करमचंद गांधी कौन थे? गांधी जी के पिता का नाम था। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर राज्यों में दीवान के पद पे थे, पे कार्यरत थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम काबा था, है ना, काबा गांधी। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो किसमें? श्यामला दास कॉलेज, भावनगर में इन्होंने पढ़ाई की थी। इसके बारे में हम देखेंगे। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामला दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई पूरी की थी, लॉ की। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? उसका नाम कौन सा है? तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। दक्षिण भारत में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी और तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वह वर्ष 1904 में डरबन के समीप फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। किसकी? तो 1904 में डरबन के पास फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इंडियन समाचार पत्र, तो द इंडियन ओपिनियन अभी हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, छठा और सातवां क्वेश्चन। फिनिक्स फॉर्म कहाँ थी? तो अभी हमने देखा डरबन, दक्षिण अफ्रीका। एम के गांधी समर्थक थे, तो किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। तो इसमें हम पढ़ते हैं, गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। इसके बाद हम देखेंगे सातवां, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो कौन थे? सत्य और अहिंसा थे। इसके बाद हम देखेंगे आठवां क्वेश्चन। तो आठवां, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। इसके बाद हम देखेंगे नवा क्वेश्चन, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, तो ये कथन सत्य है। इसके बाद हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। तो गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान पर रखा है? तो हड़ताल को सबसे अंतिम पर रखा है। इसके बाद हम देखेंगे 11वां, ये हम मेंस में पढ़ते हैं ना, और ये यूपी लोअर सब मेंस के पेपर में ये 2013 में आया है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन एक कथन सत्य नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, तो ये हमारा सही नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी पर स्थायित्व, गोवध और मानव हत्या और महिला और बच्चों का उत्पीड़न। तो इसमें कौन सा है? गरीबी का स्थायित्व।
इसका आंसर ए सही है। इसके बाद हम देखेंगे 13वां, 14वां और 15वां क्वेश्चन। तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या क्या तरीके अपनाए थे? तो आत्मनियंत्रण का तरीका अपनाया था। ये MPPSC के प्री 1990 में ये क्वेश्चन आया। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष तक रहे थे। ये MPPSC 2010 में आया था प्री के। इसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो 1915 में आए थे ये। इसके बाद हम देखेंगे 16वां और 17वां क्वेश्चन। तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो किससे? पीटर मॉरिट्सबर्ग। इसके बाद देखिए 17वां, एस.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता की थी? ये सर्वप्रथम भाग लिया था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। और अध्यक्षता किसकी? बेलगांव की थी। इसके बाद हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो अहमदाबाद। कब की थी? 1915 में इसकी स्थापना की थी। और 19वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था जिसे कहा जाता है? तो सत्याग्रह आश्रम बनाया था। इसके बाद देखेंगे हम 20वां क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1904 में कहा? दक्षिण अफ्रीका में की थी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर बनाया था? तो कहाँ पे बनाया था सेवा? दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। तो इसका आंसर सी है। इसके बाद हम देखेंगे 12वां हमारा क्वेश्चन। 12वें में हमको क्या अभिकथन और कारण के बारे में पढ़ना है। तो 22वां क्वेश्चन, इसमें हमको कारण को देखना है। अभिकथन, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। तो ये अभिकथन सही है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसमें हमारा आंसर सी है। फर्स्ट तो सही है पर सेकंड हमारा गलत है। इसके बाद हम देखेंगे 23वां, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। 24वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था? तो क्या है? जन कल्याण के लिए सक्रियता था। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देखेंगे हम। गांधी जी ने राजनीति को जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, निम्न में से कौन सी विशेषता इनमें नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सत्ता का प्रतिमान इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। 26वां, बिहार का वहाँ रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर में उनकी जान बचाई थी, तो किसके द्वारा? बटन मियाँ। तो ये हमारा क्वेश्चन पहली बार हमने देखा है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद हम देखेंगे 27 और 28वां क्वेश्चन। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो अभी हमने देखा बटन मियाँ के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गाड़ा था? तो ये किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद देखेंगे हम 29वां और 30 क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 30वां, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो किसमें? चंपारण में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। इसके बाद देखेंगे हम 31 और 32वां क्वेश्चन।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती है? तो 3 कठिया पद्धति, ये हमने देखा। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त कराने के निष्क्रिय विरोध करने के लिए ये जाने जाते हैं। इसके बाद 33 और 34वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोच्च व्यवहार है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन कहा गया था। 34वां, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? बड़ा क्या निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। इसके बाद हम देखेंगे 35वां क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कार्यक्रम देखेंगे हम। तो सबसे पहले कौन सी? अहमदाबाद में सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद का मील और खेड़ा, फिर उसके बाद, तो ये सीक्वेंस में ही दिया है, तो ये है। इसके बाद हम देखेंगे 37वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो भूख हड़ताल को किस में? अहमदाबाद के हड़ताल आंदोलन में। इसके बाद हम देखेंगे 37वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए घटनाओं को कालानुक्रम में देखना है। तो सबसे पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद हुआ था अहमदाबाद का मील, फिर खेड़ा, फिर रोलेट एक्ट। तो इसमें कौन सा आंसर है हमारा? सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। 38वां क्वेश्चन। निम्न में से महात्मा गांधी के भारत में पहला सत्याग्रह था? तो पहला कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। इसको हमने अच्छे से पढ़ा है। 39वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो ये चारों ही कथन सही है। फोर्थ हमारा आंसर सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। सत्य है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह हुआ था 13 वर्ष की उम्र में। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही है। वे रिस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए, तो ये भी हमने पढ़ा है। इसके बाद हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक में ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदला? तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ये भी हमने क्या पढ़ा है हमारे लेक्चर में। इसके बाद हम देखेंगे 41वां क्वेश्चन। आज हम 45 तक देख लेंगे। गांधीवादी विचारधारा किसने प्रभावित रही? तो उपरोक्त सभी। इसके बाद निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे क्योंकि उस समय जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका में थे। 43वां, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो किसका नहीं किया? सभी ने बारदोली का नेतृत्व नहीं किया, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया था। और 44वां और 45वां क्वेश्चन। निम्न कथनों पर गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त में से क्या? जाति विहीन अछूतों की रक्षा में सुधार करने के लिए कठोर संघर्ष किया, सत्य है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, सभी ने अभ्युदय आंदोलन शुरू किया, तो ये चारों ही हमारे क्या आंसर सही है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो किसके द्वारा कहा गया? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कथन कहा गया। इसके बाद हम 45 से जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हम 45 तक सॉल्व किया हमने, नेक्स्ट में हम 46 से सॉल्व करेंगे।